नमस्कार, स्पोर्ट्स एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। कोरोना वायरस महामारी के चलते पहली बार इस साल का राष्ट्रीय खेल समारोह ऑनलाइन आयोजित हो सकता है, जिसमें सभी विजेता अपनी अपनी जगह से 29 अगस्त को लॉग इन करेंगे। राष्ट्रीय पुरस्कार खेल दिवस के मौके पर 29 अगस्त को दिए जाते हैं, जो महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है। खेल मंत्रालय के एक सूत्र ने कहा कि इस साल का पुरस्कार समारोह ऑनलाइन होगा। सरकार के निर्देशों के अनुसार समारोह के दिन ही सुबह विजेताओं के नाम की घोषणा की जाएगी। पूर्व विश्व चैंपियन मुक्केबाज एल सरिता देवी सोमवार को कोरोना वायरस जांच में पॉजिटिव पाई गई हैं। उनके पति थाइबा सिंह भी पॉजिटिव हैं। हालांकि दोनों में कोई लक्षण नहीं पाए गए। दोनों इस समय इम्फाल में हैं। थोइबा ने फोन पर बताया कि मैं और सरिता पॉजिटिव पाए गए हैं। हम इम्फाल में कोविड केयर केंद्र में जा रहे हैं। हम दोनों में कोई लक्षण नहीं पाए गए हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई घबराने वाली बात है। उन्होंने आगे कहा, मुझे नहीं पता कि इस संक्रमण ने हमें कैसे पकड़ लिया। मैं समझता हूं कि हम सभी जरूरी सावधानियां बरत रहे थे, लेकिन उम्मीद करता हूं कि हम जल्दी इससे उबर पाएंगे। पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने धोनी पर बड़ी बात कह दी है। पठान का कहना है कि संन्यास के बाद महेंद्र सिंह धोनी से सावधान रहने की जरूरत है। उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह चुके महेंद्र सिंह धोनी अब खुलकर बल्लेबाजी करेंगे। इरफान पठान ने आईपीएल से पहले सभी गेंदबाजों को एमएस धोनी से बचकर रहने के लिए चेताया है। इरफान पठान का कहना है कि अब आईपीएल के दौरान धोनी और ज्यादा खुलकर बल्लेबाजी करेंगे और उनसे गेंदबाजों को संभल कर रहना होगा। संन्यास के बाद धोनी अपना पहला मैच 19 सितंबर को खेल सकते हैं। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के बीच पाक टीम ने जिस प्रकार इंग्लैंड का दौरा किया है, उसी प्रकार इंग्लैंड को भी साल 2022 में पाक का दौरा करने के लिए सहमति देनी चाहिए। अकरम ने कहा कि कोरोना महामारी के खतरे के बीच भी वेस्टइंडीज और पाक ने इंग्लैंड का दौरा किया, जिससे इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड आर्थिक नुकसान से बच गया। अकरम ने कहा, टीम के यहाँ आने के कारण आप लोगों को पाक क्रिकेट का आभारी होना चाहिए और देश का उससे भी अधिक। वे यहाँ 2.5 महीने से अधिक समय तक जैविक रूप से सुरक्षित माहौल में रहेंगे। इसलिए अगर सब कुछ सही रहा तो इंग्लैंड को भी पाक का दौरा करना चाहिए। शीर्ष सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने कहा है कि वह अमेरिकी ओपन में खेलेंगे। अमेरिकी ओपन कोरोना वायरस महामारी के बीच शुरू होने वाला पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। जोकोविच ने ट्वीट किया, मुझे इस बात की पुष्टि करते हुए खुशी हो रही है कि मैं इस साल सीनेट टेनिस और अमेरिकी ओपन में खेलूंगा। इस स्टार खिलाड़ी ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण कई बाधाओं और चुनौतियों का सामना करना आसान नहीं था, पर कई बार प्रतिस्पर्धा की संभावना ने मुझे वास्तव में उत्साहित कर दिया। यह 31 अगस्त को न्यूयॉर्क में होगा। इससे पहले गत चैंपियन स्पेन के राफेल नडाल और स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए इससे अपना नाम वापस ले लिया था। भारतीय खेल प्राधिकरण को कोरोना महामारी के बीच ही राष्ट्रीय बैडमिंटन शिविर के सुरक्षित संचालन के लिए जैविक रूप से सुरक्षित वातावरण तैयार करने की योजना बनानी चाहिए। महिला बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु के पिता पीवी रमन्ना ने कहा है कि खिलाड़ियों की सुरक्षा पक्की करने के लिए उन्होंने और कड़े नियमों को बनाए जाने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि साई की मानक संचालन प्रक्रिया के अलावा हम खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के समय के बीच में 30 मिनट का अंतर कर सकते हैं और प्रत्येक खिलाड़ी को एक अलग कोर्ट दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ 8 कोर्ट हैं। रमन्ना ने कहा कि साथ ही हमारे पास शीर्ष स्तरीय विदेशी कोच है और ऐसे में एक खिलाड़ी के साथ एक कोच को रखा जा सकता है। इससे हम आपके संपर्क को कम कर सकते हैं। बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष अभिषेक डालमिया ने कहा है कि कैब भारतीय क्रिकेट बोर्ड से अनुरोध करता है कि उसे अगले साल इंग्लैंड टीम के भारत दौरे के एक मैच की मेजबानी सौंपी जाए। कोविड-19 महामारी के कारण मार्च से ही विश्व भर में खेल गतिविधियां रुकी गई थी, जिससे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लखनऊ में 15 मार्च और कोलकाता में 18 मार्च का एक दिवसीय मैच रद्द करना पड़ा था। डालमिया ने कहा कि हम बीसीसीआई से अनुरोध करेंगे कि इंग्लैंड के खिलाफ श्रृंखला की योजना इस तरह से बनाए कि 2 संघों को इन 2 स्थगित मैचों की भरपाई का अवसर मिल पाए। उन्होंने कहा, हम चाहेंगे कि बीसीसीआई इस मामले में इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड से चर्चा करे, क्योंकि उनकी टीम 2021 के शुरू में भारत का दौरा करेगी। सुपरस्टार रेसलर गोल्डबर्ग WWE छोड़कर ऑल एलिट रेसलिंग की ओर जा सकते हैं। गोल्डबर्ग को ऑल एलिट रेसलिंग की ओर से एक प्रस्ताव मिला है। पिछले साल शुरू होने के बाद से ही ऑल एलिट रेसलिंग ने रेसलिंग के शौकीनों के लिए एक और मंच तैयार किया है। अब यह कंपनी गोल्डबर्ग को अपने रिंग में देखना चाहती है। WWE के मैनेजर रहे जिम कॉनेट के अनुसार ऑल एलिट रेसलिंग के अध्यक्ष टोनी खान गोल्डबर्ग को AEW में शामिल करना चाहते हैं। ऐसे में अगर गोल्डबर्ग इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो यह WWE के प्रशंसकों के लिए बड़ा झटका होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।